तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें एक पेंडुलम दे रखा है जिसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है और वो ऑसिलेट कर रहा है एंगुलर एम्पलीट्यूड 0.04 रेडियन से। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है फॉर दिस अरेंजमेंट। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो ट्राई कीजिए। ओके, तो जैसे कि बोल रहा है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड 0.04 रेडियन दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है, हमें ओमेगा नॉट दे रखा है, सॉरी थीटा नॉट दे रखा है, एंगुलर एम्पलीट्यूड है, एंगुलर एम्पलीट्यूड हमें थीटा नॉट दे रखा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड मैं जानता हूँ कि पेंडुलम का कितना होता है, T = 2π√L/g। L/g तो 2π, लेंथ मुझे दे रखी है 40 सेंटीमीटर, 40 और g मेरे पास कितना है, g मैं ले लेता हूँ पाई स्क्वेयर, g पाई स्क्वेयर ले लेता हूँ। देखो पाई स्क्वेयर लेने का भी कारण है एक, देखो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है, तो पाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर नहीं हो जाएगी, जो कि g की वैल्यू होती है। तो g की वैल्यू मैं पाई स्क्वेयर ले सकता हूँ। तो ये मैं पाई स्क्वेयर ले लिया है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√10 मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे पूछ रहा है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी हम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओमेगा यहाँ से कितना आएगा g/L। सेम अगेन वही बात कि g कितना है मेरे पास, पाई, जो कि इस बार 10 ले लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं, और ये 40 10 से 10 और ये कितना आ गया, 0.5 आ जाएगा मेरे पास। 0.5 मेरे पास कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी 0.5 सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो ये कहता है कि आपको इसका लीनियर एम्पलीट्यूड ऑफ बॉब का लीनियर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये पार्ट आता है तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, तो लीनियर एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए देखिए, जब ये पेंडुलम हमारे पास ऑसिलेट करेगा तो ये कोई आर्क लेंथ कवर करेगा। लीनियर एम्पलीट्यूड करने का मतलब है इसका आर्क लेंथ जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये ऑसिलेट कर रहा होगा आर्क लेंथ किसी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से। तो हम जानते हैं कि थीटा नॉट, एंगुलर फ्रिक्वेंसी थीटा नॉट से, सॉरी, तो थीटा नॉट हम जानते हैं कि आर्क लेंथ ओवर रेडियस, थीटा = आर्क लेंथ ओवर रेडियस। आर्क लेंथ मतलब कि लीनियर एम्पलीट्यूड ओवर इसकी लेंथ इसकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, थीटा नॉट हमें दे रखा है, तो LA कितना आ जाएगा, LA लीनियर एम्पलीट्यूड, थीटा नॉट इंटू L। थीटा नॉट मेरे पास कितना है, 0.04 इंटू लेंथ मेरे पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.04, तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, 0.016 मीटर। तो लेंथ मेरे पास 0.016 मीटर आ जाएगी जब ये कवर कर रहा होगा। देखिए सिंपल फॉर्म लगाया मैंने, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट कह रहा है कि एंगुलर स्पीड एंड वेलोसिटी, कुछ भी ले सकते हैं आप, एंगुलर स्पीड एंड वेलोसिटी एंड लीनियर स्पीड फॉर दिस अरेंजमेंट। कब, जब स्ट्रिंग बना रहा होगा 0.02 रेडियन विद वर्टिकल। तो जब वर्टिकल के साथ 0.02 बना रहा है तो बताइए कि एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड कितनी हो सकती है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो एंगुलर स्पीड, जो कि हम जानते हैं कि अगर मैं लीनियर स्पीड के बारे में बात करूं, SHM में जब हम जो लीनियर फाइंड आउट करते थे लीनियर स्पीड, तो वो कितनी होती थी, V = ω√a² - x² होती थी। उसी तरीके से अब जब हम एंगुलर स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं एंगुलर SHM के लिए, तो वो कितनी होगी, ओमेगा एंगुलर स्पीड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। देखिए इधर मैं ओमेगा नहीं लूँगा, ऐसे में dθ/dθ लेता हूँ, क्योंकि ओमेगा मेरे पास पहले ही मैंने यहाँ पर डिनोशन ले रखा है, ओमेगा और a थीटा नॉट स्क्वेयर माइनस थीटा स्क्वेयर। ओके, तो dθ/dt मैं फाइंड आउट करूँगा। ओमेगा मुझे पता है, मैंने पिछले भी निकाला था, 0.5। थीटा नॉट स्क्वेयर मुझे दे रखा है 0.04 स्क्वेयर, जो कि मेरे पास क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है। थीटा मेरे पास इस बार दे रखा है 0.02 रेडियन विद वर्टिकल। देखिए 0.02 रेडियन विद वर्टिकल दे रखा है, 0.02 रेडियन विद वर्टिकल, इसका भी स्क्वेयर।
देखिए इसे आप सॉल्व आउट कर लेंगे, आपके पास नियरली ये कितना आ जाएगा, एंगुलर स्पीड आपके पास आ जाएगी 0.1 रेडियन पर सेकेंड। देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, हमको निकालना है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड तो निकल गई है, ओके। लीनियर स्पीड हम जानते हैं कि एक रिलेशन होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो v हम निकाल सकते हैं, v आर यहाँ पर क्या है, लेंथ है पेंडुलम की 40 को आप चेंज कर लें, 0.4 कर लें आप इसको, 0.4 मीटर कर लें। ओमेगा हमें अभी अभी निकाला है हमने, तो 17, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.17 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये मेरे पास आ जाएगा 68 कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। 0.068 आ जाएगा ये, 0.068 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ओके।